गुड मॉर्निंग सबको, गुड आफ्टरनून सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड नाइट सबको। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो केवल तुम्हारे लिए। और आज हम लोग लेके आए भाई साहब न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स कौन से पार्ट के? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के। तो देखो जो भी न्यूमेरिकल है कहाँ से है, आपकी बुक से है, बालाजी पब्लिकेशंस की बुक से। ठीक है, बुक खोलो और न्यूमेरिकल देखो। और न देख पाओ तो स्क्रीन पर तुम्हारे आएगा क्वेश्चन, पढ़ना, ठीक, लगाने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। सबसे पहला काम वीडियो पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, ना आए, कहीं अटक जाना, कुछ गलत हो जाए तो फिर देखना। रफ करते हैं भाई साहब, शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एबीसी खेल है क्या? देखें पहला क्वेश्चन, पढ़ना ध्यान से पढ़ना भाई। दे रखा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री। देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या करना रहता है, नोट करो भाई क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या क्या दे रखा है, पहला नंबर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम लोग। क्या क्या दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किस वाले प्रिज्म के लिए दे रखा है? उस वाले प्रिज्म के लिए जिसका प्रिज्म एंगल कितना है, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ठीक, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दे रखा है? डेल मिन इज इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। इन दिस कंडीशन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? इन दिस कंडीशन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल मिन कंडीशन में जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो तो आपको बताया गया है I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अरे याद करो वो फार्मूला, कौन सा फार्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जब हम लोग फार्मूला लिखते थे, किसके लिए? प्रिज्म के लिए। तो क्या लिखते थे? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये कब होता था? मिनिमम डेविएशन के केस में फार्मूला हमारे पास होता था। और हम लोग निकालते कैसे थे? तो साइन आई अपॉन साइन आर से निकालते थे। क्या तुम्हें याद है? अगर न याद हो तो भाई जाओ देख के आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए पता है, डेल्टा मिनिमम पता है, क्या निकालना है? आई निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो क्या रखते हैं हम लोग? ए की जगह ए की वैल्यू रखते हैं, कितना हमारे पास? 60 है। डेल्टा मिनिमम की जगह कितना रखना है? 30 रखना है। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत सस्ता, बहुत है सरल। देखें सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्री। दिख रहा है स्क्रीन पे भाई, पढ़ना है। ठीक है, हम अपना पढ़ते हैं, तुम अपना पढ़ो। प्रिज्म इज इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखें सेम न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है यहाँ नोट कर देते हैं भाई साहब। क्या क्या दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है? सरफेस एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्री व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्री। तो इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है कितना? 40 का 8 का डिग्री। देखें फिर उसके बाद दे रखा है प्रिज्म इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इफ एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। क्या दे रखा है? ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है? ए 60 डिग्री। क्या निकालना है? तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है। तो भैया ओ भैया देखो क्या फार्मूला होता है, यही फार्मूला ना होता है हमारे पास, यही फार्मूला ने लिख रहे हैं जी। तो इसी फार्मूले को लगाते हैं, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2। अब देखो क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। इसमें क्या क्या दे रखा है तुम्हें? आई दिया है, ए दिया है, डेल्टा मिनिमम निकालना है। तो बड़े आराम से निकाल लोगे ना भाई। देखें निकालते जल्दी से निकालते। आई की जगह क्या रखना है हमें? 48 डिग्री रखना है। इक्वल टू ए की जगह क्या रखना है? 60 रखना है, प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा? 96 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम। अब ये 60 इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पे कितना आ चुका है? 36 डिग्री आ चुका है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे 10 रुपए के लिए। अगर लगा लेना तो मम्मी से मांग लेना, ठीक है।
हम देंगे क्या? दे सकते हैं, लेकिन तुम लोग चीटिंग करोगे। देखिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ना भाई ध्यान से एकदम। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय अ प्रिज्म इज 30 डिग्री। इसमें क्या दे रखा है तुम्हें? तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस इज 30 डिग्री दे रखा है। फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना दे रखा है? इसको जिसको हम लोग R1 बोलते हैं वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे R1 की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री, और यहाँ पे दे रखा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो भैया ध्यान से देखना, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है? मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 बराबर होते हैं किसके? R के, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी, कितनी दे रखी है? 30 डिग्री दे रखी है। तुम्हें क्या निकालना है? तो यहाँ निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही फॉर्मूला पढ़ाया गया भैया। फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? याद है? तो देखें यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू कैसे निकालते थे? जरा ध्यान दो, दिमाग पे अपने जोर दो। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला बताया गया था? ए इक्वल टू R1 प्लस R2, या यहाँ पे R1 और R2 जब दोनों ही बराबर हैं, R1 की जगह रखोगे 30 डिग्री, R2 की जगह रखोगे 30 डिग्री, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पता है, तो क्या म्यू की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? म्यू किसका निकालना है? तो प्रिज्म का निकालना है। क्या कर रहे हैं? पूरी बात समझ में आ रही है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसका? प्रिज्म का। तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? सेम फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब जब फॉर्मूला लिखा हमने, तो हमने क्या लिखा? डेल्टा मिनिमम दे रखा है, ए हमें चाहिए, और ए निकालने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि R1 की वैल्यू 30 डिग्री और बता के रखा है कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है। और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो हमें पता है R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि भाई साहब हम लोग प्रो खिलाड़ी हैं। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है साइन ए कितना है? तो ए है 60। डेल्टा मिनिमम कितना है? तो डेल्टा मिनिमम है 30, डिवाइड कर देना है 2 से, अपॉन साइन ए कितना है भाई साहब? 60 है। व्हाट इज इट? दैट इज 60 एंड हियर साइन 60 प्लस 30 कितना होता है भाई साहब? 60 प्लस 30 90, 90 बाई 2 इज 45। साइन 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन 30। वेरी वेरी सिंपल। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2, and sin value of sin 30 is 1 upon 2, and here is 2 upon root 2, and overall answer is root 2. That is calling answer refractive index of prism. तो ये लग चुका है तीसरा न्यूमेरिकल। क्या था? बहुत आसान था भाई साहब, ठीक है ना? बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लो भाई साहब, नोट कर लो एकदम जल्दी से। नोट कर लिया? तो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। चौथा न्यूमेरिकल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम रफ करते हैं, तुम पढ़ो। चौथा न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे उपलब्ध है भाई साहब। चौथा न्यूमेरिकल पढ़ें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर दें भाई साहब। अच्छा देखिए फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 डिग्री। क्या है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जिसको हम लोग n से लिख रहे हैं, म्यू से जिससे लिखना चाहे उससे लिख सकते हैं। हमने यहाँ n से लिखा है, n इक्वल टू 1.5 दे रखा है, और दे रखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। वो क्या दे रखा है? 6 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 डिग्री दे रखा है। फिर क्या इसमें फाइंड करना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल एम निकालना है। क्या निकालना है? डेल एम निकालना है। भैया ध्यान से सुनना, एकदम केवल तुम्हें बता रहे हैं, किसी से बताना नहीं, ठीक? जब ये इस टाइप से तुम्हें दिख जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हें 6, 8, 10 से नीचे दिख रहे हैं, या इसी प्रकार से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तुम्हें कैसा दिखे? 10 से छोटा दिखे, 6, 3, 5 ऐसे, मतलब सिंगल डिजिट में अगर तुम्हें दिख रहा है ए या डेल्टा एम, एक फॉर्मूला
बिल्कुल यहाँ टेटू करवा लेना, टेटू छपवा लेना, और क्या फार्मूला वो लिख लोगे, डेल्टा एम इक्वल टू, हमने यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ हम यूज कर देते हैं n-1 इंटू ए। अब यहाँ पे n कितना है, तो n है बाबू 1.5 और ये है -1। a कितना है बबुआ, तो a है 6 डिग्री, 6 डिग्री है। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 1.5 - 1 कितना आता है, 0.5 आता है इंटू 6 5 जो 30 तो आ जाएगा 3.0। और ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग डिग्री। ठीक, तो चौथा नंबर बहुत आसान था। ये बात ध्यान रखना एकदम कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये दोनों किस में दे रखे हो, सिंगल डिजिट में दे रखे हो, तो सेम फार्मूला अपने आप से एडजस्ट करना है। ठीक, फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पेश है भाई साहब, ध्यान से पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं आपके साथ में, और वीडियो पास करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और जब देखोगे कि हमने कहाँ गलती की है और फिर वो गलतियां जब यहाँ पे आके देखोगे वीडियो पे तो तुम्हें अच्छा फील आएगा। ठीक है ना। देखें 5वें नंबर न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज 1.532 दे रखा है। यहाँ पे ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना दे रखा है, 1.532। फिर क्या है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, तो फाइंड द मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल एम निकालना है। अच्छा, ये सवाल देखती, ये क्वेश्चन देखती तुम्हारे मन में दिमाग की बत्ती चली होगी तुम्हारे तुरंत एकदम, और तुम्हारे मन में पहला ख्याल आया होगा, अरे डेल्टा एम निकालना है, एम दिया है, ए दिया है, एम दिया है, ए दिया है, तो ये फार्मूला लगाएं और आराम से बड़े आराम से निकाल ले। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जब ये एंगल ऑफ प्रिज्म या डेल्टा मिनिमम किसमें हो, सिंगल डिजिट में हो, तभी ये फार्मूला लगाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला होता है तुम्हारे पास, क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। ठीक है ना, ये होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जब सिंगल डिजिट में हो, और ये तो मिनिमम डेविएशन के केस में होता है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थ्योरी में हम बता चुके हैं, तो वहां पे जाके भी आप देख सकते हो, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 1.532, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो देखें साइन ए की वैल्यू कितनी है, तो 60 है, प्लस डेल्टा एम और ये बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 की वैल्यू जानते हो ना भाई, क्या हो जाएगा, 60 है, साइन ए की जगह क्या रखोगे, 60 रखोगे, 2 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती, और 1/2 का जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 1.532 अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इधर हमने को ने कराया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 ऊपर आएगा ना, तो ये 1.532 इंटू 1/2 किया, तो सवाल समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ठीक, देखें साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसको ऐसे लिखा नहीं, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ दे रखा है क्या, अच्छा हाँ ये दे रखा है इसमें, अगर इस 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 0.7660 आएगा, और ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, अच्छी बात है। अब देखो ये 0.7660 जो है ये साइन 50 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, साइन 50 की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 50 की वैल्यू LHS में किसकी वैल्यू है, तो ये है वैल्यू है साइन 50 की वैल्यू है। अच्छा, इक्वल टू साइन, साइन में क्या है लिखा है, तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये साइन बड़े आराम से कैंसिल, साइन साइन मिले और चले गए कहीं दूर। देखो ये लिखा 50, साइन से साइन हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 का मल्टीप्लाई कराओगे इधर क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, और डेल्टा एम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 100 माइनस 60, और इस प्रकार से आ जाएगा इस आंसर कितना 40 डिग्री। दैट इज कॉलिंग आंसर। व्हाट इज 40 डिग्री, तो 40 डिग्री क्या है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। बात समझ में आई, तो क्या कर रहे हैं, सिंपली फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़े केवल उसी को अप्लाई कर रहे हैं। आपको केवल पहचानना है कहाँ पे कौन सा आपको फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक, तो ये था आपका 5th न्यूमेरिकल, ये था 4th।
छठवां नंबर यहाँ पे हम लगा देते हैं भाई साहब। तो छठवां नंबर न्यूमेरिकल, सिक्स्थ न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे 20 रुपए के लिए, तो लेके बैठो पूरे रुपए। देखें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन ग्लास प्रिज्म इज 4 डिग्री। यहाँ पे डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है, दे रखा है 4 डिग्री। फिर क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, तुम्हें निकालना ए निकालना। अच्छा और क्या दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 डिग्री, दे रखा है कितना 1.5 डिग्री। आप देखो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। यहाँ पे डेल्टा मिनिमम दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है, कितना दे रखा है 4 डिग्री, सिंगल डिजिट में है। और जब सिंगल डिजिट में है तो बचपन से एक ही फॉर्मूला तुम्हें सिखाया गया है, डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। बचपन का फॉर्मूला मेरा भूल नहीं जाना रे, तो उसको हम यहाँ पे सेल्फ लिख के दे रहे हैं भाई साहब। ठीक, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। इसको गाने के जैसे भी गा सकते हो भाई साहब, देखो गा के बता दिया हमने। इससे बुरा गाते हैं पता है, कोई बात नहीं। देखें सेवंथ नंबर न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें ध्यान से, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ लाइट रे बाय अ थिन ग्लास प्रिज्म इज 6 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है डेल्टा एम इक्वल टू 6 डिग्री। अच्छा और क्या दे रखा है, इफ थिन प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन वाटर देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसको हम लोग क्या करें, पानी में डुबो दें, तो पूछा जा रहा है कि डेल्टा मिनिमम, इसको डैश बोल देते हैं, कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना 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 दे रखा है, ये दे रखा है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 4/3 दे रखा है। जरा ध्यान से सुनना भाई साहब, जब तुम्हारा प्रिज्म जो है एयर में रखा होगा, और ये दोनों को दोनों एयर के रिस्पेक्ट में है कि नहीं, अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेला दिया गया तो अकेला नहीं आता, ये बात तुम्हें पता होगी, वो हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आता है। और जहां कहीं कभी भूल से अकेला दे दिया गया होता है, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे क्या हम ANG लिख सकते हैं, ANG से याद है सिकंजी मत पिया करो। देखिए ANG कितना दे रखा है 3/2, ANW कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है। जब सोचो एयर में रखा होगा तुम्हारा प्रिज्म, तो डेल्टा एम इक्वल टू तुम क्या लगाओगे, जब एयर में रखा होगा तो क्या करोगे हम लोग, यहाँ पे ANG माइनस 1 इंटू ए। नहीं बात समझ में आ रही, जब तुम्हारा प्रिज्म एयर में रखा है, प्रिज्म कहाँ रखा है तुम्हारा भाई, देखो प्रिज्म तुम्हारा एयर में रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो आएगा वो कैसे लिखते थे हम लोग, अगर n प्रिज्म का लिखना है तो एयर के रिस्पेक्ट में ही तो लिखते थे ना भाई, एयर के रिस्पेक्ट में ही लिखते थे ना। फॉर्मूला हमारा क्या बनता था, डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए बनता था। तो ये बार बार ANP या ANG जो भी था, मतलब ग्लास का मटेरियल, जो भी मटेरियल हुआ करता था प्रिज्म का, तो उसको हम लोग लिखते नहीं थे, क्या लिखते थे, डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए लिखते थे। पक्का, इतनी बात पक्का। देखो डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए लिखते थे। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था एयर के रिस्पेक्ट में का प्रिज्म के मटेरियल का होता था। ठीक, अब फिर तुमसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेल्टा मिनिमम बताना है किस केस में, जब इस प्रिज्म को क्या कर दिया जा रहा है, इमर्ज्ड कर दिया जा रहा है, किसमें, वाटर में। जब वाटर में भैया डुबो दोगे, वाटर में भैया जब डुबो दोगे, ये तुम्हारा प्रिज्म है, इसको किसमें, वाटर में डुबो दोगे, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे वो क्या लोगे, वाटर के रिस्पेक्ट में किसका लोगे, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का लोगे, वाटर के रिस्पेक्ट में किसका लोगे भैया, ग्लास का लोगे। बात समझ में आई। पहले केस में क्या होता था, पहले क्या करते थे हम लोग, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके करते थे। तो सेम यही काम कर दिया गया, अब एयर ना करके भैया मीडियम चेंज कर दिया गया, तो WNG। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, जब मीडियम चेंज कर दिया गया, बाहर का कर दिया गया भैया, वाटर कर दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे हाँ NG माइनस 1 इंटू ए, यही लिखेंगे ना। जब वाटर में इसको भैया डुबो दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू ए करेंगे। पक्का पक्का भाई साहब, अरे इसी तरीके से तो लिखते हैं ना, पक्का। ठीक, तो WNG तो हम लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से, देखते हैं पहले। WNG तो हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। WNG निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था भाई साहब, WNG निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, ये पीछे वाले को ऊपर लिखते थे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते थे, जो पहले आता था उसको नीचे लिखते थे। याद है क्या, तुम्हें याद है, याद है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम लोग WNG निकाल लेंगे। यहाँ WNG की वैल्यू हमें पता चल गई बड़े आराम से, डेल्टा एम की वैल्यू हमने निकालनी है। लेकिन जब तक ए तुम्हें नहीं पता होगा तुम नहीं निकाल पाओगे। क्या तुम मेरी सारी बातों को समझ पा रहे हो भाई साहब। यहाँ पे ANG
ANG तुम्हें पता है, A पता है, डेल्टा M तुम्हें पता, A तुम्हें यहाँ पे निकाल लोगे, A यहाँ से तुम्हारा निकल आएगा, डेल्टा M तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें डेल्टा M निकालना है और A यहाँ से निकल रहा है तुम्हारा, इसमें A की ज़रूरत है तो A के लिए क्वेश्चन में अलग से डेल्टा M निकाल के दे रखा है। तो भाई करते हैं, डेल्टा M की जगह क्या रखना है 6 डिग्री। ANG कितना है तो भाई साहब यह है 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5 यहाँ रखोगे, -1 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, और यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ये नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा 3 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा 3 डिग्री आ जाएगा। अब देखना भैया मेरे ध्यान से, अब भैया मेरे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे WNG है, क्या है WNG है, WNG ना रुके जब रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। देखें ये 3/2 था, ये 3/2 था, तो यहाँ 3/2 जब हमने रखा 3/2 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। ANG की वैल्यू रख रहे हैं 3/2 -1 करोगे 1/2 आएगा, और यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा 12 डिग्री आएगा, कितना आएगा 12 डिग्री आएगा। ठीक, अब यहाँ से WNG की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है WNG की वैल्यू निकालनी है। तो WNG की वैल्यू देखो एडजस्ट करते हैं, यहीं पर एडजस्ट करते हैं भाई साहब। WNG की वैल्यू निकालनी है तो WNG की वैल्यू कैसे निकलेगी, NG कितना है तो 3/2 है, 3/2 है। NW कितना है तो NW है 4/3 है, दैट इज 4/3। क्या करें, बाहर वालों को बाहर मारेंगे, अंदर वालों को अंदर मारेंगे, हमारा बहुकाल चलता है भाई साहब। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ आपने निकाल लिया कितना 9/8 -1, और यह एंगल ऑफ प्रिज्म है 12 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो 9/8 -1/8 आएगा, और 8 से 12 को जब डिवाइड करोगे तो आएगा ये 1.5 डिग्री, दैट इज कॉल्ड डेल्टा मिनिमम। समझ में आया? देख, तो यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाल लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल लिया, और ये बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखोगे, क्या बात ध्यान रखोगे कि डेल्टा M = n-1 एक कब यूज करते हैं, ठीक है, कब यूज करते हैं जब ये सिंगल डिजिट में वैल्यू दे रखी है। तो इसको नोट कर ले भाई साहब, चौथा, पांचवा इधर है, छठवां इधर है, सातवां ये कुछ इस प्रकार से इधर तक फैला हुआ है। ठीक, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करना है भाई साहब और नोट करना है। ठीक, अब नंबर 8 का न्यूमेरिकल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे और पूरे 30 रुपए के लिए आ चुका है, ओनली फॉर 30 रुपीज। देगा कौन, खुलेगा, बैठ जाओ, जो न्यूमेरिकल सही हो जाए तो ले लेना, ना सही हो तो भी ले लेना, हमारे रुपए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ। पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल, सॉल्व करने की कोशिश करो भाई साहब वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 8th नंबर के न्यूमेरिकल पे, और 8th नंबर का न्यूमेरिकल बड़े ही सुंदरता के साथ में दे रखा है। अ ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल एज 72 डिग्री। यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से पकड़ना, जो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा उसका एक घर का नाम भी होता है। ये तो बुक में लिखा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और हम लोग भी कह देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, लेकिन उसका घर का नाम दूसरा होता है। जैसे तो हमारा तुम्हारा नाम चिंटू पिंटू है ना, वैसे ही इसका घर का नाम होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, और इसको हम लोग लिखते हैं किससे, ए से लिखते हैं। कितना है ये दे रखा है, दैट इज 72 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.66। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.66 दे रखा है। इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। क्या दे रखा है तुम्हें सबसे पहले ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना भाई साहब। रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है 72 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.66 किसका, और ये रखा हुआ है कौन से लिक्विड में, जिस लिक्विड में रखा हुआ है इसको हम लोग प्रिज्म बोल देते हैं, और जिस ये लिक्विड में रखा हुआ है उसको हम भैया बोल दे रहे हैं 1.33। ठीक, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिज्म व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म। अच्छा, जब ये प्रिज्म में से भैया पास करती है तब क्या बताना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है।
तो देखें न्यूमेरिकल पढ़ के आपको लग रहा होगा बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल है भाई साहब, लग रहा होगा, लेकिन ये खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इसमें केवल क्या है, आपको घुमा रहा है शब्दों के माध्यम से और वर्ड से क्या कर रहा है, आपको घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है देखते हैं। घुमा रहा है तो घूम जा। अच्छा, यहाँ क्या निकालना है तुम्हें, डेल्टा एम निकालना है। तुम्हें बस एक ही फार्मूला बताएगा, जो फार्मूला बताएगा बस केवल उसी को अच्छे से अप्लाई करना। एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये बताया गया है। अब यहाँ तुम्हें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है और एम दे रखा है और डेल्टा एम तुम्हें निकालना है। इतना ही सा काम है ना जी। तो देखते हैं अब, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग एन रखेंगे वो सिंपल ऐसा नहीं कि प्रिज्म का 1.66 ऐड कर देंगे, नहीं। क्या रखेंगे, हमने क्या बताया कि ये तुम्हारा भैया प्रिज्म, और हम लोग कैसे लेते हैं, जो बाहर मीडियम होता है उसके रिस्पेक्ट में इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते हैं। तो बाहर है लिक्विड, अंदर है प्रिज्म का मटेरियल, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, LNP लिखेंगे। तो भैया LNP कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लिक्विड। क्या करेंगे, प्रिज्म का कितना है, तो प्रिज्म का है 1.66 है, लिक्विड का कितना है तो 1.33 है। पॉइंट से पॉइंट हटा देना, घर की बात। देखिए अब एन की जगह हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दें। क्या यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं LNP यूज कर रहे हैं भाई साहब, तो देखें क्या रख दें यहाँ पे 166 अपॉन 133 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए कितना है, ए है 72 डिग्री है, ए कितना है 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। यहाँ देखें, ध्यान से देखें, पहले कुछ और चीज मुझे जो इंडिकेट कर रही है, कौन सा लगा रहे हैं, 8वां लगा रहे हैं, नहीं सही है, ठीक। 72 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, मतलब ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी 72 डिग्री और ए बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री के करीब। ठीक, 36 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी, कितनी दे रखी है 0.5878। साइन 36 की वैल्यू दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी भाई साहब 0.5878 5878। देखिए ये है 166133 और साइन 36 की वैल्यू कितनी है, साइन 36 की वैल्यू कितनी 0.5878। अरे ठीक, उसके बाद क्या है, ये है साइन 72 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब इसको जो सॉल्व करोगे ना, तो मैं बताएं प्रो प्लेयर भाई साहब, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, हम उसको देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे कितना आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो हम तो बता दे रहे, पहले बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है साइन 47.2 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, 0.7336 दे रखी है, इतना ही आएगा भाई साहब, बता दे रहे हैं ना 72 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। तो साइन 47.2 डिग्री की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.7336। ठीक, तो क्या करें, ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन 47.2 की वैल्यू है, साइन 47.2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 72 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक, अब ये साइन से इस साइन को कैंसिल करा देना भाई साहब, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, और फिर ये है 2, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, बगल में सॉल्व कर लेते हैं, बगल में साइन से साइन हो गया कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या बचा 47.2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी 72 थी, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे इधर कितना आ जाएगा 94.4 आ जाएगा ना, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 4 1 2 ठीक इक्वल टू 72 प्लस डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा 94.4 माइनस 72, ये आ गया 4 4 2 2 972, इट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है 22.4। यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कैसे निकाला भैया, कैसे निकाला, कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन तुम्हें फार्मूला पता था वही फार्मूला हमने लिख दिया है, बस यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे गलत करवा रहा है ना। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो भाई गलत कर दोगे। क्या करना है, तो यहाँ पे केवल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही खेल था पूरा, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है
उनको देख के थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। अगर तुम बार बार कई ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में तुम्हारे आ जाएंगी। ठीक, तो इसको नोट कर लो भाई साहब, क्योंकि 9वां नंबर भी हमें लगता है 9th न्यूमेरिकल भी कुछ इसी प्रकार से बना। तो 9th नंबर क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, उसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो भाई साहब। वीडियो पॉज कर देना, सॉल्व करने की कोशिश करना, पढ़ो जरा ध्यान से। देखते हैं हम भी। देखिए 9वां नंबर न्यूमेरिकल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें भाई साहब क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज आल्सो 60 डिग्री, डेल्टा एम इज आल्सो 60 डिग्री। क्या निकालना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इससे सस्ता न्यूमेरिकल अगर तुम्हें मिल जाए तो भाई साहब चुल्लू पर पानी लेना, पी लेना और सुकून करना कि हाँ आज मैंने न्यूमेरिकल लगाया। क्या निकालना है यार, एन निकालना है साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखना है, डेल्टा एम की वैल्यू रखना है, ए की वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा तुम्हारा SEL, ठीक है। उसको सॉल्व करना भाई साहब। देखें 10th नंबर न्यूमेरिकल क्या है तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे झमझमाता हुआ एकदम पेश है भाई साहब। अ ग्लास प्रिज्म हैज एंगल ऑफ प्रिज्म एज 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है कितना 60 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एन दे रखा है कितना 1.5 दे रखा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस विल आल्सो बी सेम। किस वैल्यू ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या होगा सेम होगा। तो ये यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। यहाँ पे तुम देखो क्या कर सकते हो। तो भैया देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है जिसमें ए भी आ जाए और आई भी आ जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने? तो तुम्हें याद आएगी कि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो नहीं रहे। देखें इसके लिए एक फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। एक क्या है जो ऊपर लिखा है उसी को लिख रहे हैं यार, और नीचे हमने लिख दिया साइन ए बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ा रोल जो आता है वो आता है थ्योरी का। ठीक है, थ्योरी में ये चीज बताई गई है तुम्हें कि ये जो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, इसमें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आता था, जरा ये बात ध्यान रखना, उस वाले केस में ये आई और ई दोनों क्या होते थे बराबर होते थे। जरा ये बात ध्यान देना भाई साहब, उस वाले केस में आई और ई क्या होते थे दोनों बराबर होते थे। तो बस यहाँ पे बस ये जो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है ये एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं साइन आई अपॉन साइन ए बाई 2 और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग n। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और निकालेंगे आंसर। अब आप कहोगे ये भैया आपको कैसे पता कि यहाँ ये हम लोग खेल खेलने वाले हैं, या आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे ये खेल खेलने वाले हैं? भैया देखो प्रैक्टिस, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे, जब नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सारी चीज़ें आपको भी धीरे धीरे पता चलेंगी। ठीक है ना। तो ये आई अपॉन ए साइन ए बाई 2। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है 1.5 इक्वल टू साइन आई। ये साइन आई हम लोगों को निकालना होगा, ये लिख दिया हमने साइन आई। साइन ए बाई 2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 है, ए की वैल्यू कितनी है 60 है, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज कॉलिंग 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2 होती है। इस 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं क्या? इस 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं क्या? तो देखें ये 1/2 इधर आएगा, क्या आ जाएगा देखना, साइन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 2 1/2 कितना आ जाएगा 3/4। और यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3/4। नीचे तक का दिख रहा है भाई साहब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या तुम्हें दिख रहा है साइन इनवर्स 3/4? ठीक, तो ये हमने निकाल लिया बड़े आराम। यहाँ साइन आई लिखा था, अभी साइन उधर जाए किस में आएगा इनवर्स में आएगा। पढ़ा है तुमने क्या ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए तो ये हो गया 10 न्यूमेरिकल हमारे। बढ़ते हैं 11वें न्यूमेरिकल की तरफ बड़े धूमधाम के साथ, बाजा बारात के साथ, बैंड बाजा। ऑलराइट 11वां न्यूमेरिकल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ो जरा ध्यान से और उसको लगाने की कोशिश करो। 11वां बहुत सरल है, देखते हैं। इट इज टू इजी। देखें क्या है इसमें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर वायलेट एंड रेड लाइट आर 1.66 एंड 1.64 रेस्पेक्टिवली। देखें वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दैट इज कॉलिंग म्यू वी इज इक्वल टू 1.66
एंड म्यू आर दे रखा है कितना 1.64, ठीक है ना, रेड लाइट के लिए दे रखा है. इफ एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ द मटेरियल इज 10 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 10 डिग्री. हाँ, then find the angular dispersion. What is angular dispersion? It is the angular difference between least colors. So angular dispersion is equal to क्या होता था, angular difference between least color, ठीक है. और इसकी जो वैल्यू हम लोग रखते हैं तो हमारे पास आता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. Value of mu v is equal to 1.66 minus mu r is equal to 1.64 and a is equal to 10 degree. And here you will get 1.66 minus 1.64 is equal to 0.02 into 10 degree and is equal to 0.20 degree. That 0.20, this is angular dispersion. This is angular dispersion and that is calling answer. बड़े आराम से एंगुलर डिस्पर्जन पता है, फॉर्मूला लगाना है, केवल सिंपली सॉल्व कर देना, ठीक है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर. तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे भाई साहब, तुम्हारी स्क्रीन पे जल्दी से देखो इसको. विच लाइट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म हुज एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री. एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 डिग्री दे रखा है. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट्स आर 1.641, रेड लाइट के लिए दे रखा है कितना, म्यू आर दे रखा है 1.641 दे रखा है. और इसी प्रकार से ब्लू लाइट के लिए दे रखा है म्यू बी इज इक्वल टू दे रखा है 1.659 दे रखा है, ठीक. क्या निकालना, देन फाइंड द डिस्पर्जन एंगल बिटवीन टू कलर्स. इन कलर्स के बीच में डिस्पर्जन एंगल निकालना है. तो तुम्हें पता होगा क्या कर देना है. एंगुलर डिस्पर्जन के लिए, डिस्पर्जन एंगल के लिए क्या करोगे, कर दोगे 1.659. अरे भाई साहब, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू में ए. म्यू बी की वैल्यू कितनी है तो 1.659 है, माइनस म्यू आर की वैल्यू कितनी है 1.641 है, इंटू में ए कितना है तो ये है 5 डिग्री. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 59 और ये 41, ये करीब आएगा 0.018 इंटू 5. तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 से 40, 49.0. ये आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन आ गया भाई साहब. कितना आ गया है 0.09 डिग्री आ जाएगा, ठीक है. ये आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन. दैट इज 12th नंबर हो चुका है सॉल्व. इसको जल्दी से नोट करें भाई साहब, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक. और 13वां नंबर न्यूमेरिकल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे भाई साहब. वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक हम इसको करते हैं रद्द बड़े आराम से. 13th न्यूमेरिकल इज एट योर फोन स्क्रीन. ट्राई टू सॉल्व इट. देखो भाई, सॉल्व करो पहले, जहाँ गलत हो उसके बाद देखो तो फिर अलग आनंद आता है. ऐसे आलस से बैठे हुए करोगे तो आनंद नहीं आएगा. देखें, 13th नंबर न्यूमेरिकल में दे रखा है रिफ्रैक्टिव. 13 नंबर यहाँ डाल देते हैं भाई साहब और जल्दी चलते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल काफी सरल है, ठीक है. 13 नंबर न्यूमेरिकल में दे रखा है वायलेट कलर के लिए दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.632 दे रखा है. येलो के लिए दे रखा है कितना दे रखा है तो 1.620 दे रखा है. और रेड के लिए कितना दे रखा है तो रेड के लिए दे रखा है 1.613 दे रखा है. क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर निकालनी है. डिस्पर्सिव पावर कैसे निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 होता है. म्यू वी की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना रखोगे 1.632 माइनस म्यू आर की वैल्यू कितनी रख दोगे 1.613 और ये है म्यू वाई कितना है तो 1.620 माइनस 1 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं भाई साहब, कितना आ जाएगा 0.0306 आएगा, ठीक है ना, इतना ही आएगा. देखें फिर क्या कहा जा रहा है तुमसे, कहा नहीं जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कह हम रहे हैं. क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है डेल्टा वाई दे रखा है कितना 5 डिग्री, देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रिज्म. अच्छा, डेल्टा वाई इक्वल टू हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं क्या. यहाँ पे म्यू वाई हमें पता है क्या, म्यू वाई कितना है 1.620 माइनस 1. एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हें बताना है डेल्टा वाई दे रखा है कितना 5. तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो फिर आ जाएगा 5.0.620 इक्वल टू
ए, और जब इसको सॉल्व करोगे भाई साहब तो आ जाएगा 8.06 डिग्री। ये आ गया है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो देखो सिंपली फॉर्मूले अप्लाई करने, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं 14 नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। 14 नंबर न्यूमेरिकल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड लाइट। वायलेट के लिए क्या दे रखा है? म्यू वायलेट क्या दे रखा है? म्यू वायलेट दे रखा है 1.523। ठीक, रेड लाइट के लिए क्या दे रखा है? तो 1.513। रेड लाइट के लिए क्या दे रखा है? 1.513। फिर फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस क्लास। डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? ये देखो लिखा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू लिखा हुआ है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ठीक, ओमेगा के लिए फार्मूला होता है। अब बउआ ध्यान देना यहाँ पे, बउआ ओ भैया ध्यान देना यहाँ पे। म्यू वाई निकालने का फार्मूला होता है तुम्हारे पास म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। ये मीन डेविएशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो म्यू वाई वहां से निकाल लेंगे हम लोग म्यू वी प्लस म्यू आर करके। तो यहाँ से ओमेगा डिस्पर्सिव पावर क्या हम लोग निकाल पाएंगे? क्या हम लोग निकाल पाएंगे? तो देखें, हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ से म्यू आई की वैल्यू निकाल ले। क्या म्यू वी की वैल्यू कितनी है? 1.523 है, प्लस म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 1.513 है। ये है अपॉन में 2। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से क्या निकल आएगा? म्यू वाई निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू वाई निकल आएगा। तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे? डिस्पर्सिव पावर निकाल लोगे ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कोई यूनिट नहीं होती भाई साहब। ठीक है, अब इसमें फिर क्या है क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, तुम यहाँ से ओमेगा यहाँ हम लिखे दे रहे हैं भाई साहब। सेल्फ इतनी कैलकुलेशन हमसे ना हो पाएगी भाई, आपको करनी है। करने क्या कर लेंगे आप लोग, हम ऐसे उम्मीद है आपसे। ठीक, देखें लिखा है कि इफ मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास प्रिज्म इज 40 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब ये जो मीन डेविएशन वाला जो कलर है वाई के लिए जो है कितना है? 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है। तो एंगल ऑफ देन व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन। तुम्हें बताना है इफ मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास इज 40 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन बताना है। ये तुम्हें 40 डिग्री दे रखा है। डेल्टा वाई इक्वल टू क्या करोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कर दोगे। म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कर दोगे। यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1 की वैल्यू यहाँ तो यहाँ से निकाल लेना, या तो यहाँ से निकाल लेना, यहाँ तो म्यू वाई की वैल्यू यहाँ निकली आएगी। म्यू वाई की वैल्यू यहाँ रखना, -1 रखना। डेल्टा वाई तुम्हें दे रखा है 40 डिग्री इक्वल टू म्यू वाई की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। देखो जल्दी से 3 3 हो गया, 6 2 1 हो गया, 3 5 5 10 और ये 1 1 2 2 1 हो जाएगा 3.036 अपॉन 2। और इसको डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 6 1.518 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.518 माइनस 1, ये हो गया ए। ठीक है, तो यहाँ से ए निकाल लोगे, ए निकल आएगा। और जब ए निकल आएगा तो एंगुलर डिस्पर्जन बड़े आराम से निकाल सकते हो। एंगुलर डिस्पर्जन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? एंगुलर डिस्पर्जन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ए की वैल्यू पता, म्यू वी की पता, म्यू आर की पता, एंगुलर डिस्पर्जन निकल आएगा भाई साहब। तो ये लग चुका है हमारा 14th नंबर न्यूमेरिकल। और 15th नंबर न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भैया दंदनाता हुआ, शनशनाता हुआ, झनझनाता हुआ पेश है। इसको पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक हम ये हटा देते हैं भाई साहब, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। कहीं अटकें, लटकें, भटकें, झटकें तो ही भाई साहब वीडियो देखें, और ना अटके भटके तब भी देख लें भाई साहब। ठीक है, देख लें 15 नंबर न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है। मतलब किसके लिए, किसके लिए दे रखा है? ब्लू वाले कलर के लिए दे रखा है यहाँ पे 53 डिग्री। ठीक है, रेड वाले के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है? दैट इज 51 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से इन द सेम वे डेल्टा वाई इक्वल टू गिवन इज 52 डिग्री। हाँ, तो वाइल रिफ्रैक्शन एंगल इज रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना। और रिफ्रैक्टिंग एंगल पता है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म का घर का नाम होता है भाई साहब, है ना।
और ये 15 नंबर न्यूमेरिकल था। रिफ्रैक्टिंग एंगल किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म का घर का नाम होता है। ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर बतानी है, क्या बतानी है, डिस्पर्सिव पावर बतानी है। डिस्पर्सिव पावर बताने के लिए तुम्हें देखो क्या पता होना चाहिए, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जरा ध्यान देना भाई साहब, क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता था हमारा, लीस्ट कलर का डिफरेंस होता था। इसको हम लोग डिवाइड कर देते थे मिनिमम डेविएशन से, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो डेल्टा वी है और ये जो डेल्टा बी है, ये दोनों लगभग इक्वल आते हैं। नहीं इक्वल आते हैं, अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो उसको निकाल भी सकते हो, ठीक है, उसको तुम निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो डेल्टा वाई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 जानते हैं क्या। और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी दे रखी, 52, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 104 इक्वल टू डेल्टा वी तुम्हें निकालना है, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी 51 डिग्री है। और यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू आएगा 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और वैसे भी डेल्टा वी और डेल्टा वी की वैल्यू 90% केसेस में इक्वल रहती है। अगर ना इक्वल हो तो यहाँ से निकाल के चेक जरूर कर लेना भाई सब, ठीक है। तो यहाँ हम क्या रखते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, कितनी, अरे यही तो है यार 53 डिग्री माइनस डेल्टा आर क्या है हमारे पास 51 डिग्री है, ठीक। डेल्टा वाई कितना है हमारे पास, तो दैट इज कॉलिंग 52 डिग्री है। यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 52। और 52 से जब डिवाइड करोगे 2 को, ये आएगा, लिख देते हैं, राइट आंसर लिख दें 0.385। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा सर सॉल्व करेंगे आंसर नहीं आएगा, तो हम जानते हैं बालक, पॉइंट बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर एक जीरो, फिर यहाँ 3 से 3, ठीक है 6, 3 + 15, यहाँ हो जाएगा 4, 4, यहाँ 4, फिर यहाँ बढ़ाओ 0, फिर यहाँ 8, 0.385 आ रहा है आंसर। क्यों परेशान, आंसर आएगा क्यों नहीं। देखें 16th नंबर लगा के देखते हैं भाई साहब। 16 नंबर न्यूमेरिकल दे रखा है, ये नहीं बताएंगे हम। देखो डिस्पर्सिव पावर बतानी है क्राउन क्लास के लिए, ठीक है। 15 नंबर न्यूमेरिकल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, पढ़ो इसको, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 15 नहीं 16th नंबर न्यूमेरिकल, 15 तो बता दिया है, समझ ले रहे हो। इसको हम सेल्फ लिख दे रहे हैं। देखें 17th नंबर, देखें ध्यान से समझ जाओ। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 63 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, कितना दे रखा है 63 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना दे रखा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन येलो कलर के लिए दे रखा है 29 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस पोजीशन। इन दिस पोजीशन में क्या करना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बउआ हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a + डेल्टा m/2 होता है। क्या यही बताया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, क्या तुम्हारे पास केवल यही फार्मूला होता है। अगर जब यही एक फार्मूला होता है तो क्या बड़े आराम से तुम लगा पाओगे, हाँ जी तुम लगा पाओगे। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 63, डेल्टा m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 29/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 46 डिग्री। तो जी रट्टा मार के आए हो क्या, रट्टा मार के नहीं आए भाई। 9 3 12 2 6 कितना आएगा 92 आएगा। 92 को 2 से डिवाइड करोगे 46 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर न्यूमेरिकल। अबे इतने हलवा न्यूमेरिकल है यार, तुम करो रट्टा मार, गलत बात है। 18 नंबर न्यूमेरिकल देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर वायलेट, येलो एंड रेड कलर इज 1.63 to 1.620 व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भाई साहब तुम कर चुके हो 12 13 14 15 नंबर में तुम कर चुके हो, तो ये हम नहीं बताने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। और इसी सेम वे में 19 नंबर न्यूमेरिकल है। इस प्रकार से तुम्हारे 18 में भी हम लिखे दे रहे हैं सेल्फ, 19 नंबर में भी हम लिखे दे रहे हैं सेल्फ, ठीक। और सेल्फ जिसमें लिखा है उसमें सेल्फ लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये 17 नंबर और 15 नंबर भाई साहब नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया होगा तो देखें भाई साहब सारे के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर चुके हैं हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई न्यूमेरिकल यदि आपको लगाते समय फंस जाता है भाई साहब, प्रैक्टिस करते समय, तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तुम्हें बता दें बात, ठीक। और 2 चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं।